गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए कंपटीशन मैथ्स का बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आई है। ओके, अगर आपने पहला पार्ट ना देखा हो तो पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखें, फिर सेकंड पार्ट में पहुंचे। 7 क्वेश्चंस हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं और कैसे इस चैप्टर में करते हैं ये हम इसका बेस बता चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम सेकंड पार्ट, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। और अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है, ओके, शुरू करें आज का क्वेश्चन। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। मैंने कहा धारा की दिशा मैंने बताया था डीएसएस, 4 घंटे का समय ले रहा है डीएसएस में, और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा क्या बताया था, यूएसएस, अप स्ट्रीम स्पीड। तो मैंने कहा इसमें 4 घंटे का समय और इसमें 8 घंटे का समय। ये किसका रेशो है, टाइम का रेशो। क्या आया टाइम का रेशो, 1:2। डीएसएस में 4 आवर्स और यूएसएस में 8 आवर्स। डीएसएस हमने कहा था डाउन स्ट्रीम स्पीड, धारा के साथ चाल, और यूएसएस कहा था अप स्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल। अच्छा, ये चाल का ये है समय का अनुपात। बताइए टाइम और स्पीड का रेशो क्या होता है, उल्टा। समय और दूरी चैप्टर में हमने पढ़ा था चाल और समय एक दूसरे के विलोम अनुपात में होते हैं, तो ये चाल का रेशो हो गया। चाल कौन सी, धारा की दिशा में चाल। चाल कौन सी, धारा के विपरीत दिशा में चाल। बोलो यहां तक सब क्लियर है। ओके, तो मैंने कहा अगर डीएसएस 2x और यूएसएस x, ओके, क्या दिया हुआ है, नाविक का वेग शांत जल में यानी कि b, और b क्या होता है, b हमने पढ़ा था डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2। ओके, तो b क्या होता है, डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन में 2। ठीक है, तो बोट हमें कितना दिया हुआ है, कहता है नाविक का वेग शांत जल में यानी b, ये कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, और डीएसएस क्या है 2x और यूएसएस क्या है x, तो 2x प्लस x बराबर 15, तो ये क्या हो गया 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 15। तो x कितना हो गया दोस्त, 3 से डिवाइड हो गया और ये जाकर मल्टीप्लाई हो गया, x बराबर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। यहां तक कोई दिक्कत, ये x है। हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है धारा का वेग या धारा की चाल, और w मैंने कहा था क्या होता है, डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2, और डीएसएस क्या है 2x माइनस x अपॉन 2 यानी x अपॉन 2, और x कितना है 10 अपॉन 2 मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। बोलिए समझ आया। ठीक है, तो आप ध्यान दें, समय दिया हुआ है 4 घंटे और 8 घंटे डीएसएस और यूएसएस में, तो समय का अनुपात हो गया 1:2, तो चाल का अनुपात हो गया उल्टा यानी 2। जब चाल 2 है और 1 यानी 2x और x, तो बोट क्या होता है 2x प्लस x अपॉन 2, x आ गया, और w क्या होता है डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2। ओके, इसी फर्स्ट पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख के पहले 7 क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली 8वें क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्थिर जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग मैंने कहा था b कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग कितना है यानी w, वाटर मैंने कहा था स्ट्रीम है ना, कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में कितना जाना है 80 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, कहां पर है डीएसएस में, तो डीएसएस क्या हो गया 16, मैंने कहा था डीएसएस बोट प्लस वाटर, तो धारा की दिशा में मतलब डीएसएस में। जब चाल ये हो गई और दूरी कितनी है हमारी 80 किलोमीटर, कहता है समय बताओ, समय बराबर दूरी बटे चाल।
बिल्कुल सिंपल, आपका आंसर आ गया 5 घंटे। बताइए, है ना आसान? बहुत आसान हो जाएगा समझेंगे तो। जब धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, दूरी 80 है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई? 16। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए 10 देखते हैं। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल यानी कि बी 13 किलोमीटर पर आवर और धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, धारा का वेग यानी डब्ल्यू, और धारा के अनुकूल कितना जाना है, यानी डीएसएस तो हो गई हमारी 17 किलोमीटर पर आवर। हमें जाना कितना डिस्टेंस है? 68 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, 4 घंटे। है ना आसान? बहुत ही आसान है अगर आप करेंगे तो। चलें आगे। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? वेरी गुड, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए। 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मैंने कहा था क्या? डीएसएस, 30 किलोमीटर की दूरी, डीएसएस में 30 किलोमीटर की दूरी, 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटे। ओके, ये धारा की दिशा में चाल, डीएसएस। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी भी है और समय भी है, तो डीएसएस क्या हुआ? दूरी बटे समय। ओके, 5 से कट गया 6 टाइम, और ये 2 ऊपर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई। बोलिए, ये हमारा क्या आया? डीएसएस। इसमें कोई प्रॉब्लम है ना? आसान। आगे चलें, आगे देखते हैं। कहता है धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी यूएसएस में 30 किलोमीटर की दूरी। इस बार टाइम क्या कहता है? 3 घंटे 45 मिनट। अच्छा, 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60? नो, 1/60 घंटे। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो 60 मिनट में होते हैं 1 घंटे। जब 60 मिनट में 1 घंटा, तो 1 मिनट में ये इधर जाकर हो गया डिवाइड। आप ऐसे याद रखेंगे, 1 मिनट में होता है 1/60 घंटे। तो 45 मिनट में कितने घंटे हुए? बताओ। 45/60 घंटे। 15 तिये 45 और 15 चौके 60, मतलब 3 सही 3/4 घंटे। मतलब 4 तिये 12 और 3 15/4 घंटे। तो क्या मैं धारा के विपरीत चाल निकाल सकता हूं? चाल बराबर वही दूरी और बटे क्या है? समय। ओके, 15 कटा दूनी 30 और ये 4 दूनी 8। अब मेरे पास डीएसएस और यूएसएस दोनों है, और क्या पूछ रहा है? कहता है धारा का वेग बताओ। तो धारा का वेग क्या होता है? मैंने कहा था डीएसएस माइनस यूएसएस अपॉन 2, और डीएसएस इज 12, यूएसएस इज 8, यानी 4/2। मतलब आपका आंसर क्या आया? वेरी गुड, शाबाश। कहता है धारा का वेग ज्ञात करो। तो मैंने कहा धारा का वेग हमारा आया कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए ओके, कोई तकलीफ किसी को? है ना आसान? समझ आया? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, कर दे इसको साफ। वेरी गुड। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, इस बार ये कहता है एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। डब्ल्यू कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरबोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है और फिर धारा से वापस साथ में आती है, और टोटल टाइम लेती है कितना? टोटल टाइम लेती है, मैंने कहा 33 मिनट। ओके, कहता है धारा मोटर बोट की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए बी। ओके, मैंने कहा हमें बी निकालना है। अगर मैंने कहा एक्स, समझना, तो जब धारा के साथ जाएगी, एक बार साथ जाएगी एक बार विरुद्ध, तो एक बार x+2 और एक बार x-2। कोई तकलीफ? ओके, जब साथ जाएगी तो बोट प्लस वाटर, जब विपरीत आएगी तो बोट माइनस वाटर।
ठीक है। अब आपके सामने क्या है सवाल, कहता है अब टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल, जाते हुए का समय ये, आते हुए का समय ये, और दोनों समय मिलाकर कितने हो गए, आना जाना मिलाकर है 33 मिनट। इसको बटे 60 कर लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर और किलोमीटर घंटा में है, तो ये समय हमारा किस में आया, घंटे में। तो इसको मिनट को घंटा बनाने के लिए मैंने कहा था 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आते हुए का समय, जाते हुए का समय, कुल समय। अब आपके सामने दो तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व कीजिए या मत कीजिए। अब बताइए कौन सा तरीका अच्छा है, ना करने वाला, है ना। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लगाएंगे एटीएम मेथड। एटीएम मतलब आंसर टैली मेथड। आपके बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इस एटीएम के थ्रू सॉल्व होने वाले हैं, तो अपने एटीएम को फटाफट यूज करें। मतलब 4 ऑप्शन है, आंसर टैली करिए। और मैंने कहा पहला ऑप्शन 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। दूसरा ऑप्शन 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन आपका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से एक आंसर होगा। मैंने कहा चलो हम पहले एक को ट्राई करते हैं। अभी देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, मैंने कहा 3 से तो वैसे ही कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से कट गया 11। कॉमन लिया दोनों में 3 और काट लिया, तो आप तीनों में एक साथ काट सकते हो, पर अगर तीनों में हो तभी, सभी में हो तभी। ओके, चले, आप इस 2 को भी कॉमन लेके यहां नीचे ले जा सकते हो और आसान हो जाता है। ठीक है, या छोड़ दीजिए। मैंने कहा माना पहला ऑप्शन x के बदले 22, तो क्या हो गया 2/24 और 2/20, 22 और 2 24, 22 से 2 गया 20, और 11/60 दिख रहा है ना 12, और ये क्या है 10। एलसीएम क्या आया 60, 12 पंजे 60 और 10 ठीक है 60, तो 11/60 बन गया, यानी पहला ऑप्शन ही सही है। ओके, सबको साफ दिख रहा है, समझ आ रहा है, कोई तकलीफ। मैंने कहा हम सॉल्व करें उससे अच्छा 4 ऑप्शंस को टैली करते रहे। अगर हम 20 रखेंगे तो देखो जब जहां पर नहीं कटेगा वहीं पे छोड़ देंगे, जबरदस्ती माइनस हमें डेसिमल में मत लेना, जो इजीली आपको दिखाई दे जाएगा। अब 12 10 देखते ही 60 इजीली बन। ठीक है, चले आगे। मैंने कहा आंसर टैली मेथड आप बहुत सारे सवाल में लगा सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कह रहा है एक आदमी धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा के साथ मैंने कहा था क्या होता है डीएसएस, और धारा के विपरीत मैंने कहा था क्या होता है यूएसएस। कहता है धारा के साथ 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर, ओके, जाने में बराबर समय लेता है। देखिए समय बराबर है तो धारा के साथ ज्यादा दूरी चल रहा है, धारा के विपरीत कम दूरी चल रहा है। क्यों, क्योंकि धारा के साथ चाल ज्यादा होगी। तो मैंने कहा था समय जब देता है टाइम और हम रेशो निकालते हैं स्पीड का, तो टाइम और स्पीड के रेशो होते हैं अपोजिट। जिसकी चाल ज्यादा वो समय लेगा कम, और जिसकी चाल कम वो समय लेगा ज्यादा। पर अब क्या है ये डिस्टेंस, क्या है ये डिस्टेंस, और हमें चाहिए स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा, जिसकी चाल ज्यादा वो उतने ही समय में दूरी चलेगा ज्यादा, क्योंकि दूरी समान, सॉरी क्या कहते हैं, समय समान है। तो जिसकी चाल ज्यादा वो दूरी चलेगा ज्यादा, जिसकी चाल कम वो दूरी चलेगा कम। तो दूरी का क्या रेशो है, ये है हमारा 6 चौके 24 और 6 3 18, तो चाल का रेशो भी क्या हो गया 4:3। समझ आया यहां तक। मैंने कहा चाल और स्पीड का रेशो सेम रहेगा, टाइम और स्पीड का रेशो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। ओके, तो आइए क्या कहता है धारा की गति। देखो ये अगर 4x और ये 3x, धारा की गति क्या होती है डीएसएस माइनस यूएसएस, डीएसएस 4x माइनस यूएसएस अपॉन 2, और ये कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। ये जाकर मल्टीप्लाई तो x बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। ये x आ गया, हमसे क्या चाहता है बोट, और बोट क्या होता है डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन 2,
यानी 6x/2 यानी कि 3x, सॉरी। ओके, देखिए आगे चले। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये 2x नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है 3x, DSS प्लस USS, तो 4x प्लस 3x/2, 4x और 3x कितना हो गया 7x, 7x/2। ओके, तो x का वैल्यू कितना है 12, और ये हो गया हमारा 7 6 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, मैंने कहा दोबारा देख लेते हैं एक बार। कहता है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर उतने ही समय में, तो 24 और 18, तो मैंने कहा दूरी का अनुपात है 4:3, तो चाल का अनुपात भी सेम रहेगा। ओके, समय का अनुपात होता तो हम उल्टा करते चाल के लिए। अब जब स्पीड हमारी मैंने कहा DSS हो गई 4x और USS हो गई 3x, और वाटर की स्पीड कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर। वाटर क्या होता है DSS माइनस USS/2, 4x माइनस 3x मतलब x/2, और 2 इधर जाकर क्या हुआ मल्टीप्लाई। अब बोट क्या होता है DSS प्लस USS/2। ओके, 7x/2 और 2 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 12, तो ये हमारा आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए इसको भी ध्यान से सुने आप। कहता है एक व्यक्ति शांत धारा में 9 से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यानी कि 9 3 27 और 1 28/3 शांत जल में नाव की चाल। मैंने कहा बी, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी कि मैंने कहा धारा प्रवाह के विपरीत दिशा मतलब USS की बात कर रहा है। ठीक है, तो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा और धारा प्रवाह की दिशा से 3 गुना समय लेता है। ठीक है ना, धारा के दिशा से, देखिए कहता है धारा प्रवाह विपरीत दिशा में निश्चित दूरी में जाने में धारा की दिशा में जाने की से 3 गुना समय लगता है। धारा के खिलाफ जाएंगे तो हमारी चाल हो जाती है कम, पर समय लगता है ज्यादा। ठीक है, तो 3 गुना समय लेता है, ये समय कह रहा है। तो बताइए स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो गई 3:1। अगर डिस्टेंस था तो मैंने कहा था सेम रहेगा, अब जो कि स्पीड और टाइम है बदल जाएगा। अब DSS अगर 3x है, USS x है, बोट क्या होता है DXS प्लस USS/2, 4x/2 यानी कि 2x, और ये कितना दिया हुआ है 28/3, 2 से कट गया तो x आ गया 14/3 किलोमीटर पर आवर। x आते ही आंसर नहीं होता, पूछा क्या धारा की चाल यानी W, और W क्या होता है DSS माइनस USS/2 यानी 2x/2, यानी कि x ही आंसर है। वेरी गुड, ये हो गया हमारा 3 चौके 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल समझ में आई। ओके, दोनों क्वेश्चन सेम थे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की डेट का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 15 कहता है एक नाव धारा की दिशा में मतलब DSS में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो चाल क्या होगी DSS चाल होता है, डिस्टेंस नहीं होता, तो DSS क्या होगी दूरी बटे में समय, यानी 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही कहता है विपरीत दिशा में यही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर 6 घंटे में, बोलिए ओके, यानी कि USS क्या हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। नाव की स्थिर जल में चाल B बराबर क्या होता है DSS प्लस USS/2 यानी कि 12/2, यानी कि सिंपल इट्स 6 किलोमीटर पर आवर। ये बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, पर अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से किया है तो मैं कहूंगा कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, ज्यादा ट्रिक्स याद करने से ज्यादा अच्छा है अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप समझ सकते हैं, और फास्ट करने के लिए आपको अपनी कैलकुलेशंस अच्छी करनी पड़ेंगी। आपको बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उसमें परफेक्शन चाहिए। छोटी छोटी गुणा भाग जमा घटा, आपको ये टाइम बचाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम इसमें ही टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है,
आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं, जल्दी से हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।